तो जय शनिदेव सभी को। दोस्तों, ये जो वीडियो है लेडीज़ के लिए है बनाई हुई, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो लेडीज़ है जो ध्यान करते हैं, कोई कोई लेडीज़ ध्यान करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई साधना भी करते हैं, और कोई जो है अलग अलग प्रकार के जो व्रत है, उपासना है, ये सारी चीज़ें जो लेडीज़ करती है। लेकिन लेडीज़ लोगों को एक प्रॉब्लम ज़रूर आती है, हर महीने की जो मंथली पीरियड की जो प्रॉब्लम है उसके दौरान बहुत सारे जो लेडीज़ है उनको ये कंफ्यूजन रहता है कि आखिर में पीरियड्स के दौरान हमें कितने दिनों तक मंत्रों का जाप नहीं करना चाहिए या फिर करना चाहिए, पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, क्या मंदिर में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ध्यान साधना ये सारी क्रियाएं करें कि नहीं करें। और दोस्तों, दूसरा ये होता है कि अगर हम किसी भी प्रकार की कोई साधना शुरू करते हैं और बीच में ही मंथली पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, तो क्या उस साधना को हम बीच में छोड़ देना चाहिए या फिर हमें कंटिन्यू रखना चाहिए। अगर हमें कंटिन्यू रखना है तो क्या क्या हमें पालन करने पड़ते हैं और क्या क्या बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या मंथली पीरियड में लेडीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं या फिर ध्यान मेडिटेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, हर कार्य अलग अलग है, हर कार्य की अलग अलग प्रक्रिया रहती है और हर कार्य का जो है नियम अलग अलग होता है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं मंत्रों के जाप की। देखो, बहुत सारे ऐसे लेडीज है जो कि डेली रूटीन के दौरान वो सुबह में मंत्रों का जाप करते हैं और शाम को मंत्रों का जाप करते हैं। तो अगर जाप उन्होंने डेली प्रक्रिया के अंदर अपने उस जाप को ध्यान को अपनाया है, तो होता क्या है कि जब उनके पीरियड्स आते हैं तो उनको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन तक किसी भी प्रकार से आपके आसन को नहीं हाथ लगाना है। माला से जाप करते तो माला को हाथ नहीं लगाना है। घर के अंदर मंदिर बना हुआ है किसी कमरे के अंदर, तो उस कमरे के अंदर भी नहीं जाना है, यानी कि 3 दिन इसका पालन करना है। लेकिन जाप क्या करें, बंद करना है कि स्टार्ट? तो जाप सिर्फ आप मानसिक जाप करें। मानसिक जाप करने से आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दोष नहीं लगता है। दोष कब लगेगा कि अगर आपने कुछ नहीं किया इसके दौरान और आप आसन के ऊपर बैठ जाते हैं, माला से जाप करना स्टार्ट कर देते हैं या मंदिर के आजू बाजू भी चले जाते हैं, तो उसका आपको दोष लगता है। और जब दोष लगता है तो जितना भी आपने जो जाप किया होता है उसका जो दशांश है वो चला जाता है और दोष के रूप में आपको किसी भी प्रकार से कोई भी एक सूक्ष्म जगत की जो बातें हैं उसमें आपको एक सजा मिलती है। तो ये सारी क्रियाएं होती है। तो मंत्र जाप और ध्यान में तो ये प्रक्रिया है कि आप मानसिक जाप कर सकते हैं। वो कैसे, चलते फिरते, खाना खाते, किधर भी कैसे भी 24 आवर्स मानसिक जाप कर सकते हैं। पीरियड के दौरान भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जब 3 दिन पूरे हो जाते हैं तो 3 दिन पूरे होने के बाद आपको सुबह उठ के नहाना है, फ्रेश होना, एकदम से फ्रेश हो जाना है, नहा धो के स्वस्थ कपड़े पहनना है और फिर आप जाप स्टार्ट कर सकते हैं दोबारा। लेकिन 3 दिन जो है पालन बहुत ही प्रकार से करना पड़ता है। अब बात करते हैं कि जो पूजा पाठ करते हैं, जो डेली रूटीन पे दीपक अगरबत्ती सुबह और शाम करते हैं, उनको क्या करना चाहिए? तो उनको तो 7 दिन तक अपने घर के अंदर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। अगर 7 दिन नहीं करते तो 3 दिन का तो पालन रखना ही रखना है। वैसे तो बहुत सारे धर्मों में अलग अलग क्रियाएं बताई गई है, लेकिन ये जो बातें कर रहा हूँ आप के और हमारे जैसे लोगों की है, जो कि हमारे समाज में क्या होता है कि हम बहुत सारे पालन नहीं करते, बहुत सारे चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते हैं। चाहे मंथली पीरियड हो, कुछ भी हो, आप ऐसे ही मंदिर के सामने जाते हैं, वहाँ पे हाथ लगाते, कुछ भी कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आप ध्यान नहीं देते हैं और इसके कारण वो अपने जीवन में चलती जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं आपके घर में नकारात्मकता फैलाती है और उसके कारण आपके घर में जैसे कि लक्ष्मी का नहीं रुकना, घर के अंदर लड़ाई झगड़ा, द्वेष भाव, अंधविश्वास, ये सारी जो क्रिया है वो शुरू होने लगती है। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है, 3 दिन तक आपको दीपक अगरबत्ती घर के अंदर नहीं जलाना चाहिए और 3 दिन के बाद स्वस्थ नहा धो के, स्वस्थ होके, स्वस्थ कपड़े पहन के फिर ही आप दीपक अगरबत्ती करें। और घर का कोई भी व्यक्ति, अगर सेपरेट कमरा बना हुआ है, आप उस कमरे में नहीं जाते हैं, आना जाना आपका नहीं है, तो घर का कोई भी व्यक्ति घर के अंदर दीपक अगरबत्ती कर सकता है। दूसरी बात करते हैं जो दीपदान है। दीपदान में भी बहुत सारे सवाल
सवाल पूछते हैं कि क्या हम पीरियड्स के दौरान दीपदान कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कि आप रोज अपने हाथों से दीपक लगा रहे हैं, तो होता क्या है कि जब आपका वो जब मंथली पीरियड्स स्टार्ट होते हैं तो क्या करना है, आपको उसी दिन से आपके किसी भी घर के जो मेंबर हैं उनको बोलना है, वो आपके नाम का जो है दीपक जला सकते हैं। तो उसमें भी सेम 3 दिन की प्रक्रिया का ध्यान रखना है आपको। 3 दिन तक जो है वो आपको बिल्कुल भी नहीं छूना है और उसके बाद स्नान वान करके आप क्रियाएं शुरू कर सकते हैं। अब रही बात ध्यान में, तो ध्यान में आप किसी भी प्रकार से कोई ये नहीं है, रुकावट नहीं है, आप ध्यान कर सकते हैं। खाली ध्यान करना है, वो भी बिना आसन का भी लगा के, बिना आसन पे कुछ आसन वासन नहीं बिठाना है। जहाँ पे करते वहाँ पे नहीं करना है, आपको जगह चेंज कर देनी है। यानी कि जिस कमरे में करते हैं उस कमरे में नहीं करना है, आप अपने घर के अंदर कहीं भी बैठ सकते हैं, लेकिन जो आसन यूज कर रहे हैं वो आसन यूज नहीं करना है। बिना आसन का भी बैठ सकते हैं या कोई भी चद्दर टॉल वगैरह ऐसी चीज़ें ले सकते हैं और आप ध्यान कर सकते हैं। ध्यान में इसका कोई भी ये नहीं है कि मंथली पीरियड्स में आप ध्यान नहीं कर सकते। ध्यान मेडिटेशन ये क्रियाएं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो क्रिया आती है, ये जो योग में आती है, योग क्रिया है, इसके दौरान आपको किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। तो यही था। और रही बात की जब अगर हमने कोई साधना स्टार्ट कर दी है और बीच में ही अगर हमें ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या करना है, तो आपको जब साधना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने से पहले लेडीज़ लोगों के लिए मैं खास बता देता हूँ। जैसे कि आज आपका 7 दिन, देखो साधना में पूरे 7 दिन का पालन करना पड़ता है। एक आप 3 दिन हुआ उसके बाद स्टार्ट नहीं कर सकते। जब आपके 7 दिन पूरे हो जाते हैं तो तुरंत बाद ही आप साधना करना स्टार्ट कर दें। वो साधना कैसे करनी है, 11-11 दिन की करनी है, लंबी लंबी साधना नहीं करनी है, नहीं तो इसके कारण आपकी जो साधना है भंग हो जाएगी। तो वो जो साधनाएं हैं वो आपको 11-11 दिन की करनी है। शुरुआत में आपको 11 दिन की साधना की, उसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ आपको 11 महीने की करनी है। आप अपने टाइम को देखते हुए, यानी कि आपको उस समय को याद रखना है, उस डेट्स को याद रखना है, उसके हिसाब से ही 11 दिन की साधना आप कर सकते हैं। तो उसमें अगर आपका आपने स्टार्ट कर दिया और बीच में वो प्रॉब्लम आ गई तो आप उस साधना को बीच में छोड़ना पड़ेगा, आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप करेंगे तो भी आपको दोष लगेगा और नहीं करेंगे तो भी आपको दोष लगेगा और उसमें भारी दोष लगता है, जिसके कारण जो सूक्ष्म जगत की कुछ बातें हैं वो अभी नहीं बता सकता, लेकिन और आगे आगे जब प्रोसेस होगा तो उसमें मैं सारी बातें खुल के और क्लियरली मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ती है, इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसके कारण हम आगे प्रोसेस में, क्योंकि जब हम जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हमारे हृदय में देवताओं का वास होता है, और जब देवताओं का वास होने लगता है तब हम अपने शरीर को मलिन नहीं रख सकते। अब तब हम अपने शरीर को स्वस्थ रखना पड़ता है, अपने आप को स्वस्थ करना पड़ता है। तो ये सारी क्रियाएं होती हैं। तो बस दोस्तों, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि मुझे बहुत बार कमेंट में पूछी गई थी, जिसके कारण मैंने सोचा कि इसके ऊपर क्यों ना आज एक वीडियो बना दूं, ताकि बहुत लोगों का जो कंफ्यूजन है वो दूर हो सके। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतने। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो जय शनिदेव दोस्तों।